ठीक। तो वो एक ही रास्ता है। हाँ हाँ, वो एक ही रास्ता है, वो रास्ता यही है कि सबकी उम्र जो है वो रिटायरमेंट की बढ़ा दी जाए। जी। और उसके लिए फिर और एक और चीज़ उसके साथ साथ कि जैसे आर्मी चीफ की टर्म जो होती है वो 3 साल की होती है, उसको एक्सटेंशन मिल सकती है। यहाँ आप एक्सटेंशन की बात ना करें, आप 3 साल की कर दें। उम्र बढ़ा दे। उम्र भी बढ़ाएं मगर 3 साल की कर दें आप। अच्छा, ठीक। हाँ हाँ, तो वो अगर 3 साल की कर देते हैं तो काजी साहब फिर 1.5 साल और बैठे रहेंगे। ओके, हाँ मगर बाकी जजेस जो हैं उनकी भी 3 साल बढ़ जाएगी जब वो बनेंगे। जी जी। तो उनको भी कोई फिर आगे मंसूर अली शाह ने आना है तो उनको 3 साल मिल जाएंगे। ठीक। तो उससे किसी को इतराज़ नहीं हो सकता, सबके लिए हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है कि जैसे आर्मी चीफ की 3 साल की है जी, मगर वहाँ अब उन्होंने इजाज़त दे दी है एक्सटेंशन की। यहाँ ये होगा कि 3 साल जो भी चीफ जस्टिस आएगा अगर सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे आता है जी, तो 3 साल के लिए रहेगा। उस सिंपल बेसिस के ऊपर काजी साहब 1.5 साल और रह जाएंगे। ठीक ठीक ठीक। और मंसूर साहब बैठे रहे पीछे। ये अदलिया पे अप्लाई हो जाएगा। दूसरी चीज़ भी हो सकती है। क्या? अभी तो ये ना सीनियरिटी प्रिंसिपल, हाँ, तो ये हो सकता है कि वो कहें कि टॉप 5 जजेस जो हैं उनमें से एक होगा। जैसे लाहौर हाई कोर्ट में हमने आलिया नीलम साहिबा की तकरीरी देखी। और जैसे आर्मी चीफ जब बनता है तो 4 या 5 नाम आते जाते हैं, बिल्कुल। उसमें से प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता है। तो यहाँ भी ऐसे हो सकता है कि जी टॉप 5 जो है उनमें से एक सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, वही बात इमरान खान साहब ने की है। तो बात यह है कि इसमें किसको एतराज़ होगा? जो टॉप 5 हैं इस वक्त तो सारी सीनियरिटी के ऊपर होता है ना, तो फिर टॉप 5 में से सारे कंटेंशन में आ जाएंगे। ठीक। किसी को भी लगा सकते हैं, गवर्नमेंट लगा सकती है। अच्छा, उसके साथ एक बैलेंस इस्टेब्लिश हो जाएगा। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट अपने लोगों को खुद सेलेक्ट करता है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई बदाखलत नहीं हो सकती। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई मुल्क नहीं है जहाँ गवर्नमेंट का कोई रोल ना हो इन दी अपॉइंटमेंट ऑफ अ चीफ जस्टिस। वो हेयरिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है, मगर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जी। ये सिर्फ पाकिस्तान में इफ्तिखार चौधरी ने मिलके ये बना दिया था कि आप नहीं करेंगे, हम ही करेंगे अपना बात। तो ये हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, उस वक्त बाय द वे ये मुश्किल था, जरदारी साहब गवर्नमेंट में थे, चाहते थे मगर उनको धमकी दी गई कि हम आपको उड़ा देंगे। जरदारी साहब भाग गए वहाँ से, कर लेने यार साहब मेरा की जाता है। तो इनको फिर इजाज़त दे दी, अदरवाइज वो चैलेंज करने वाले थे कि ये नहीं कर सकते आप। तो अब ये हो सकता है कि ये 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक ये कि जी सीनियरिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेगा, 5 सीनियर जजेस में से एक को हम ले लेंगे। ठीक। एक दूसरा ये कि हर एक की 3 साल की मुद्दत होगी चीफ जस्टिस के तौर तो या इनका मिला जुला कुछ चीज़ कर लेंगे। ठीक। तो ये इसके लिए क्या तरीका इख्तियार करेंगे? तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी ना। वो कैसे कर लेंगे? अच्छा, अब आइए, जो दूसरा आपने पहले पूछा ये करने क्या जा रहे हैं। हाँ, ये अब मैं आपको बताऊं कि वो क्या हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। मैंने आपको वो फार्मूले बताए हैं जो सबको एक्सेप्टेबल होंगे अगर ये हो सकता है। ये वो गेम्स है ना जो इमरान खान जिसकी तरफ एम्प्लॉय करें, उसकी अब उसको पूरा नहीं पता। अच्छा, अब पता चल जाएगा आज मेरी प्रोग्राम के बाद। अगली बात, क्या इनके पास नंबर्स हैं कि नहीं है? बिल्कुल, ये सब सोच रहे हैं, कम है, कुछ ही कम है। तो मैं आपको आज की लेटेस्ट खबर ये दे रहा हूँ कि नंबर्स नहीं है इनके पास, और वो मिला भी नहीं पाए जो थोड़ा बहुत। अभी तक नंबर्स नहीं है। बस इससे ज़्यादा मेरे से बात मत पूछे। अगर ये चाहते तो ये कल ही कॉल कर सकते थे ना, मगर इन्हें 2-3 दिन दिए हैं ना नंबर पूरे करने हैं। जी, पीर मंगल को इजलास कर रहे हैं। अभी अभी वक्त है ना नंबर पूरे करने का। अब आइए, क्या नंबर पूरे हो सकते हैं कि नहीं, और अगर हो सकते हैं तो कैसे होंगे? हाँ, ये भी बताएं। ठीक है ना, कैसे होंगे? पहली बात है कि नंबर पूरे हो सकते हैं कि नहीं, ये तो हमारे कानून है फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ। अब अगर कोई पीटीआई का बंदा तोड़ते हैं और कहते हैं कि तुम वोट करो हमारे लिए, क्या वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाएगा? आपका क्या ख्याल है इस पर? सुप्रीम कोर्ट का पहले भी फैसला मौजूद क्या है फैसला? वो ये कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं। हाँ, आइन क्या कहती है? आइन ये कहती है पार्टी के मर्जी के खिलाफ आप नहीं जा सकते। राइट, मगर क्वालिफिकेशन है इसमें। क्या? आइन ये कहती है कि 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां आप पार्टी के खिलाफ अगर जाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट है बजट के ऊपर। अच्छा, अगर आप गवर्नमेंट की साइड लेते हैं और पार्टी कहती है गवर्नमेंट की साइड नहीं लेनी आपने, तो आप बजट में जाके पार्टी गवर्नमेंट के साथ वोट डाल देते हैं तो आप उड़ जाएंगे। अच्छा, वाई? क्योंकि बजट इस वो वक्त होता है कि अगर वहाँ बजट ना पास हो तो गवर्नमेंट गिर जाती है। बिल्कुल, हाँ। तो ये वही बात हुई कि एक किस्म का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने आपका वोट ले लिया।
हाँ तो ये आइन इसको मना करती है। आइन कहती है ये नहीं हो सकता, आपने बजट के ऊपर पार्टी की लाइन फॉलो करनी है जी। पहली बात। इसी तरीके से जब प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन होती है तो आइन कहती है कि उसके ऊपर भी आपने अपनी पार्टी की लाइन लेनी है जी। अगर पार्टी कहती है कि शहबाज शरीफ से नहीं वोट करना, आप वोट करना आप नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो आप पार्टी से बाहर, डिस्क्वालिफाइड, पार्टी से नहीं पार्लियामेंट से बाहर। तीसरी चीज आइन कहती है कि अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इधर उधर करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सो सेम थिंग, बजट, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और पीएम तो तीनों चीजें हैं ना गवर्नमेंट के गिराने की। बिल्कुल ऐसे ही है, तख्त या तख्ता होता है ना इससे, तीनों इश्यूज जी। सो अब खान साहब को फिक्र ये है कि इनके लोग कुछ जाके ये अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, इनको 8-10 लोगों की ज़रूरत है, तो ये हमारे लोगों के वोट ना ले लें और उनको मैं निकाल भी नहीं सकूंगा। बिल्कुल। और उनको ऑप्शन भी नहीं होगी कि वो पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई भी नहीं होंगे। हाँ। और अगर ऐसे हो गया तो फिर तो आप समझें कि दरवाजे खुल गए, आप इधर चले गए। कल कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे, पीटीआई का नुकसान हो। ये लोग तो ऑलरेडी मेरी लुक्स के अंदर, मेरी किताबों के अंदर ये तो नॉन एंटिटी हो चुके हैं, इन्होंने पार्टी वायलेट की है, मगर मैं एक्शन नहीं ले सकता इनके खिलाफ। और ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनते हैं ये होते, अब तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की कोशिश है कि बंदे को तोड़े जाएं। अच्छा। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के उनका वोट लिया जाए। अभी तक वो पूरे नहीं हुए, लगे हुए हैं। मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट भी लगी होगी, गवर्नमेंट भी लगी होगी, सब लगे हुए हैं, मगर अभी हैव नॉट सक्सीडेड। अच्छा, अब तो ये होगा क्या, अगर इनको मिल गए वो ठीक तो ये कर देंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अगर इनको ना मिले तो बड़ी डिबेट शिबेट करके, गाली गलौज करके और जुडिशरी को धमकियां दे दो के ये फारग हो जाएंगे। अगर ऐसे हुआ इनको नंबर ना मिले तो फिर काजी फायज ईसा साहब घर जा रहे हैं। अच्छा ठीक, लेकिन एक बड़ा मिक्स सिग्नल्स हैं सुप्रीम कोर्ट से भी कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो अपने खिताब में कहते हैं ये नहीं हो सकता कि अदालती फैसले पर अमल दरामद ना हो। और चीफ जस्टिस साहब ने कल ही ये कहा कि पार्लियामेंट बाइख्तियार है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ख़त्म कर सकती है। बिल्कुल सही है, कोई गलत बात दोनों ने नहीं की। वो ये कहते हैं कि हम जो हुक्म देते हैं उसको उसकी तामील होगी। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट कानून बदल सकती है जी, अमेंड कर सकती है, हमारा जो फैसला है उसको उसके बरक्स कानून बना सकती है। बिल्कुल, कानून जो है वो चैलेंज नहीं होगा। अब बात यही आती है कि पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, क्या सुप्रीम कोर्ट वो कानून को बाहर फेंक सकता है कि नहीं। और यही डिबेट आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट बाहर निकल जाता है अपने हद से जी। जब वो जो पार्लियामेंट जो कानून पास करती है, सुप्रीम कोर्ट उसको मानता नहीं है और अपने कानून बनाने शुरू कर देता है। ये बेसिक डिबेट है, माजी में होता है ना। काजी साहब ने जो कहा है वो ये कि आप कानून बनाएं। तो ये इशारा दे दिया ना, ग्रीन सिग्नल टुवर्ड्स पार्लियामेंट। लेकिन यू वांट टू अनडू आवर जजमेंट्स, मेक लॉस। ओके, लेकिन एट द सेम टाइम आपने कहा उनको एक्सटेंशन नहीं मिलने वाली। मैंने कहा कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं पास होती तो फिर वो फारग है। ओके, सो ये इससे जुड़ा है। तो चीज़ें हैं मशरूत, अक्टूबर तक होगी सूरत हाल वाज़े। और हम आते हैं ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात को बड़े यकीनली देखा जा रहा था और कहा जा रहा है कि बहुत से मामला तय पा गए हैं और कुछ इतवार को तय पा जाने हैं। कहाँ है खटपट? ये खटपट कोई नहीं थी, उनकी पीपल्स पार्टी के जेन्युइन कंप्लेंट है। अच्छा, 2-3 कंप्लेंट्स हैं। एक तो ये कि जी पंजाब में हमें कुछ नहीं आपने दिया, हमारी सिफारिशें नहीं मानी जा रही, ट्रांसफर्स पोस्टिंग जो हम कहते हैं करवा दें, हमारी कंस्टिट्यूंसी के अंदर वो नहीं मरियम कर रही, हमें हिस्सा नहीं दिया जा रहा इन फंड्स, ये इश्यूज़ हैं। तो वो मेरे ख्याल पहले तो नहीं मान रहे थे मरियम, पर अब मनवा लिया है कि यार इन्होंने भी कोई हिस्सा दे दो, इन्होंने भी पोस्टिंग ट्रांसफर्स कर लो। अच्छा, तो एक तो ये इशू था। दूसरा इशू ये था कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए, हमारे पे प्रेशर पड़ गया है। तो उन्होंने कहा जी ये सॉरी देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। आपने देना दें, नहीं देना ना दें। फेडरल गवर्नमेंट ने जो करना था सबके लिए कर दिया, आगे अगर करना हुआ तो कर देंगे। बाकी ये प्रोविंस ने अपने फंड्स में से दिए, आपके पास भी फंड्स हैं, आप दे दें, नहीं देना ना दें। तो सॉरी टू बैड, वी नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। तीसरी चीज़ कि जी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वगैरह आपने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। उन्होंने कहा जी फिक्र ना करें, जैसे ही हम कुछ तय हो जाता है हमारे यहाँ तो वील टेक यू इनटू कॉन्फिडेंस। तो वो अगली मीटिंग जो है वील टेक यू इनटू कॉन्फिडेंस। आखिरी बात जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो इनकी तरफ से हुई। वो ये थी कि जी
इस वक्त अफरा तफरी बड़ी है, बेचैनी बड़ी है, किसी वक्त भी कोई चिंगारी के साथ आग लग सकती है। अच्छा, खान साहब की पूरी कोशिश, लोग बेचैन हैं, तो लोगों को किसी चीज़ पर लगाया जाए ताकि उनको पार्टिसिपेशन का एहसास हो कि वो भी हुकूमत का हिस्सा हैं, उनके भी काम हो रहे हैं। तो वो क्या तरीका है, वो ये कि लोकल गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी करें और वो कानून करें, आप लोग भी करें, हम तो करने जा रहे हैं। हमारे लिए पंजाब बड़ा अहम है, हम नहीं चाहते पंजाब के अंदर कोई गवर्नमेंट कि वहाँ कोई गड़बड़ हो, तो हम तो लोकल गवर्नमेंट करने जा रहे हैं। और हम ऐसे कानून बनाएंगे जिसके साथ इसी तौर पर कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये नहीं होगा कि पीटीआई सारी सीटें ले जाएगी और फिर तंग करेगी गवर्नमेंट को। वी विल मेक अ लॉ दैट विल सॉल्व ऑल दीज इश्यूज़। लोगों को हम मसरूफ़ कर देंगे इन लोकल इश्यूज़। अच्छा। और लोकल इश्यूज़ जो है वो होने भी चाहिए, सारी चीज़ प्रोविंस में नहीं होनी चाहिए। तो हम तो चाह रहे हैं कि लोगों को एक नए राउंड ऑफ इलेक्शंस पे लगा दिया जाए। वैसे अच्छा आइडिया। हाँ, और हम आपको भी कहते हैं आप भी कर लें वहाँ, और एमक्यूएम के साथ बात करके। एमक्यूएम तो चाहती है लोकल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग हो, बिल्कुल उनको तो फेवर करेगी। तो आप भी कर लें, ये सबका फ़ायदा है इसके अंदर। नहीं तो लोग बड़े बेचैन हैं, इनको काम पे लगाएं, इनको अपने नुमाइंदे चुने, बिजी हो जाएं, अपने काम लोकल वोकल सारे पहुँचे होते हैं असेंबलियों में, MPs MNAs, सारा प्रेशर हमारे पे ये ख़त्म हो, लोकल काम जो है वो होने शुरू हो जाए, लोग लोकल नए लीडर्स बनने शुरू हो जाएं। अल्लाह खैर सल्ला, ये सबके लिए अच्छा। और वो हम उसमें हम देख लेंगे, चुन लेंगे ज़रा। अच्छा। फिक्र ना